दोस्तों, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा था। हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने ही वाले थे कि हमें पूरे देश के जो टीवी न्यूज़ चैनल है उनमें कुछ ऐसी खबरें सुनाई देने लगी। We're getting you some breaking updates in the incident that has come to light from Jalore, where a shocking incident that has now been registered where a Dalit boy अमृत महोत्सव के बीच राजस्थान के जालौर से बेहद दर्दनाक और शर्मनाक खबर सामने आई है। पुलिस में दर्ज मामले के मुताबिक यहां के सुराना गांव में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक दलित बच्चे को स्कूल के संचालक ने पीटा। Rajasthan, a shocking news update from Jalore in Rajasthan, viewers, wherein a Dalit boy was beaten to death by a teacher. The child was beaten to death for drinking water from the pot. राजस्थान के जालौर में दलित छात्र की मौत पर सियासत गर्मा गई है और बीजेपी ने गहलोत सरकार पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के दलित प्रेम को दिखावा करार दिया है। Incident, a 9-year-old Dalit boy was allegedly killed for drinking water in Rajasthan's Jalore. दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्थान के जालोर के सायला क्षेत्र में हुई हृदय विदारक घटना का सिलसिलेवार तरीके से पूरा विश्लेषण करके आपको बताएंगे। दोस्तों, जो उस घटना में, जो उस मटके कांड वाली घटना में जो मटके की बात सामने आ रही है कि किस प्रकार उस बालक ने उस मटके से पानी पिया और उस टीचर ने उस बालक को बेरहमी से पीटा, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। क्या दोस्तों ये बात वाकई में सच है दोस्तों, या फिर बात कुछ और है? आज हम इस वीडियो में उसका पूरा विश्लेषण करके बताएंगे और यकीन मानिए आप उस सच्चाई को जान करके चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं अरविंद सुथार कागमाला, आप सभी का द मरुभूमि यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पर द मरुभूमि को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, वह सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। दोस्तों, बिल्कुल ही फ्री में यह YouTube चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारी भी थोड़ी सहायता हो जाएगी कि हमें हौसला मिलेगा इसी प्रकार के वीडियोस बनाने का। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस हत्याकांड की, या फिर कह दूं उस एक ऐसे कांड की जिसे लोग मटका कांड भी कह रहे हैं। दोस्तों, तारीख थी 20 जुलाई 2022, राजस्थान का जालोर जिला। दोस्तों, यह जिला राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जालोर में एक क्षेत्र है सायला, उस क्षेत्र में एक गांव पड़ता है सुराना करके। दोस्तों, उस सुराना गांव में सरस्वती नाम से एक प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहा था। दोस्तों, आपको बता दो कि उस प्राइवेट स्कूल में, उस सरस्वती नामक स्कूल में एक इंद्र कुमार नाम का एक लड़का पढ़ता था, वहाँ नियमित पढ़ाई करने के लिए जाता था। दोस्तों, 20 जुलाई का दिन था 2022 में। इस दिन भी वह छात्र इंद्र कुमार रोज जाता था, वैसे ही उस दिन भी स्कूल गया। दोस्तों, उस दिन स्कूल के हेडमास्टर सेल सिंह ने उस छात्र की, यानी कि इंद्र कुमार की पिटाई कर दी। दोस्तों, वजह क्या थी उस इंद्र कुमार की पिटाई करने की? यह वजह हम आपको इसी वीडियो में थोड़ी सी आगे बताएंगे कि आखिर क्या वजह थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो इंद्र कुमार है, यह कक्षा 3 में पढ़ रहा था उस सरस्वती स्कूल में। दोस्तों, इसकी उम्र की अगर मैं बात करूं तो इंद्र कुमार की उम्र थी 9 बरस। दोस्तों, इसका पूरा नाम था इंद्र कुमार मेघवाल। दोस्तों, यह एक दलित समुदाय से आता था, जो कि एक देश का सम्मान्य समुदाय है और देश की जो विकास की प्रगति है उसमें यह समाज भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, सम्मानीय यह समाज माना जाता है, सम्मान्य लोग होते हैं इस समाज में। लेकिन दोस्तों, कुछ आज भी कुरीतियां मौजूद है, जिसकी वजह से
ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है। दोस्तों आपको बता दूं कि 20 जुलाई को जब इंद्र को पीटा तो उसकी जो दाहिनी आंख थी और उसके जो कान था दाहिना, उसमें अंदरूनी सोटे आ गई। यानी कि 20 जुलाई को जब इंद्र की पिटाई की गई तो उसकी जो दाहिनी आंख है, दाहिना कान है, उसके अंदर जो है उसमें अंदरूनी सोटे आ गई। पहले दोस्तों गांव में इलाज करवाया गया। जब गांव में इलाज करवाने के बावजूद उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता दिखाई दिया, यानी कि जो उनकी सोट है वह कम नहीं हो रही थी, उनका जो दर्द है वो बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में उसे जालोर ले जाया गया। जालोर के बाद उदयपुर में भी उसका इलाज व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाया। तो दोस्तों उसे गुजरात के अहमदाबाद ले जाया गया। दोस्तों अहमदाबाद जो कि मारवाड़ क्षेत्र, जो कि राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है, वहाँ के लोग अक्सर इलाज के लिए गुजरात के अहमदाबाद, डीसा वगैरह में जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा गुजरात के इन क्षेत्रों में जो इलाज होता है वह अच्छा मिल पाता है। इसी उद्देश्य से इंद्र कुमार को भी अहमदाबाद ले जाया गया। दोस्तों आपको बता दूं कि 13 अगस्त का वह दिन था जिस दिन इलाज के बावजूद भी इंद्र कुमार की मौत हो गई। दोस्तों वह नहीं बच पाया। दोस्तों आपको बता दूं कि वजह बताई गई ब्रेन हेमरेज, और जो कान की नस थी उसमें ब्लॉक आ गया था, वह फट चुकी थी, यह वजह बताई गई। और 13 अगस्त को इंद्र कुमार की मृत्यु हो गई। दोस्तों उसके बाद 14 अगस्त को इंद्र कुमार का जो मृतक शरीर था वह शरीर लाया गया उसके गांव में, यानी कि जो उसका गांव था सुराना, वहां पर उसका जो मृतक शरीर था वह लाया गया। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि उससे पहले 13 अगस्त को जो हेडमास्टर था सेल सिंह, उसको मर्डर और SC/ST के एक्ट के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों यह वही हेडमास्टर था सेल सिंह जिसने छात्र इंद्र कुमार की पिटाई की थी, जिसकी वजह से इंद्र कुमार की मौत हो गई थी। दोस्तों 14 अगस्त को मामले ने तूल पकड़ी, मामला बढ़ता चला गया। परिजनों ने 50 लाख मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रशासन के सामने मांग रखी। दोस्तों इंद्र के घर पर उनके जो समर्थक है उनका जमावड़ा हो गया। दोस्तों उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना अहम हथियार अपनाया, यानी कि जालोर में जो नेट है वह बंद कर दिया गया। पूरे जिले में नेट बंदी कर दी गई। दोस्तों पुलिस और समर्थक आपस में भीड़ गए। मैं ये बात कर रहा हूँ 14 अगस्त की, जहाँ पर पुलिस और जो मृतक छात्र था इंद्र कुमार, उसके जो समर्थक थे, उसमें और पुलिस में जो मुठभेड़ हो गई, वो भीड़ गई आपस में। पत्थरबाजी और लाठीचार्ज की घटना हम सब के सामने देखने को मिली। दोस्तों कहीं उनके जो परिजन थे, मृतक छात्र के जो परिजन थे, वो कई परिजन घायल हुए। दोस्तों उनके जो मामा थे, उनके सर में शॉट का वीडियो भी वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा। दोस्तों 14 अगस्त शाम करीब 7:30 बजे मुआवजे पर सहमति बनी, तब जाकर के छात्र इंद्र कुमार का जो है अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों यह तो थी घटना कि कब किस प्रकार से घटित हुआ, किस प्रकार से इस घटना को, यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक यह घटना किस प्रकार से हुई, यह पूरी जानकारी हमने आपको दी। दोस्तों जब इंद्र कुमार बीमार था तो उसके पिता जो कि देवाराम है, उस देवाराम ने, जो इंद्र के पिता हैं, उन्होंने दोस्तों स्कूल का जो हेडमास्टर है सेल सिंह, उनको फ़ोन किया था जब इंद्र कुमार बीमार था। यानी कि इंद्र कुमार के मरने से पहले है जो देवाराम ने, जो कि छात्र के पिता हैं, उन्होंने हेडमास्टर सेल सिंह को फ़ोन किया था। दोस्तों वह पूरी कॉल रिकॉर्डिंग भी
द मरुभूमि पर उपलब्ध है, आप जाकर के वो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। दोस्तों, जिसमें जो सेल सिंह है, जो हेडमास्टर है, उसने पिटाई की बात स्वीकार की है। परंतु दोस्तों, इस पूरे रिकॉर्डिंग में ना तो देवाराम की तरफ से और ना ही सेल सिंह की तरफ से ये जो मटके वाली बात सामने आ रही है, इसका जिक्र भी इस कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान नहीं है। यानी कि दोस्तों, किसी ने भी मटके वाली बात का जिक्र इस कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान नहीं किया है। दोस्तों, इंद्र के पिता देवाराम के अनुसार प्रतिदिन की तरह वह स्कूल गया था, यानी कि प्रतिदिन की तरह इंद्र कुमार स्कूल गया था। तकरीबन 10:30 बजे उसे प्यास लग गई। उस दौरान उसने एक स्कूल में जो मटका रखा था, उस मटके से पानी पी लिया। उसे नहीं पता था कि वह मटका उस स्कूल के हेडमास्टर सेल सिंह का है, जो बताया जा रहा है कि खुद से अलग रखता था। यानी कि उस मटके में से सिर्फ वह हेडमास्टर सेल सिंह ही पानी पीता था, बाकी कोई पानी नहीं पीता था। दोस्तों, उस दौरान इंद्र कुमार ने जब उस मटके से पानी पी लिया तो जो सेल सिंह था उसने इंद्र कुमार को बुलाया और उसे बुरी तरह से पीटा। साथ ही बताया जा रहा है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। दोस्तों, घटना सामने आई तो पुलिस एक्टिव हो गई। दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंद्र कुमार की मौत पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही। साथ ही ट्वीट में लिखा कि मामले की जल्द जांच के लिए केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया है। वहीं दोस्तों, इस मामले में सचिन पायलट ने 2 ट्वीट किए हैं। दोस्तों, दूसरे ट्वीट में सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को नसीहत दे डाली। दोस्तों, उन्होंने लिखा, मैं आशा करता हूं कि सरकार और प्रशासन सिर्फ औपचारिक खानापूर्ति ना कर परिजनों को जल्द से जल्द उचित न्याय दिलाएंगे। दोस्तों, कई समाज बंधुओं और समाज सेवकों द्वारा भी इस घटना पर बयान सामने आए। दोस्तों, बात करते हैं 15 अगस्त 2022 की। दोस्तों, राजस्थान के 12 जिले के अटरू से कांग्रेस विधायक पाचानंद मेघवाल, उन्होंने अपने एमएलए पद से इस्तीफा दिया है। दोस्तों, मेघवाल ने इस्तीफे में लिखा कि भारत देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी प्रदेश में दलित और वंचित वर्ग पर लगातार अत्याचारों से मेरा मन काफ़ी आहत है। मेरा समाज आज जिस प्रकार की यातनाएं झेल रहा है, उसका दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि पाचानंद मेघवाल दूसरी बार विधायक बने हैं, वो भी कांग्रेस से ही। दोस्तों, दोनों ही बार कांग्रेस से टिकट लेकर के उन्होंने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि राजस्थान के 12 जिले के अटरू विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं मेघवाल साहब। दोस्तों, आपको बता दें कि जो बीएसपी सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने भी राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही है। दोस्तों, यह मांग राष्ट्रपति शासन की उन्होंने जो यह जालोर की घटना हुई उसे ध्यान में रखते हुए उसके बाद यह मांग की है। दोस्तों, यह था पूरा विश्लेषण जालोर के सायला क्षेत्र में हुई एक हृदय विदारक घटना का। अगर वह बच्चा 9 बरस का था तो क्या उसे पता था कि उसकी जाति क्या है? या फिर मैं यूं कहूं तो क्या इस देश में, इस दुनिया में दलित होना पाप है? दोस्तों, नहीं, हर किसी को अपने अधिकार है, हर किसी को जीने का हक है और समानता के साथ जीने का हक है। दोस्तों, उसकी गलती क्या थी? बस सिर्फ एक मटके से उसने पानी पिया था, जिस मटके को एक स्वर्ण समाज का व्यक्ति यूज करता था। दोस्तों, उस तीसरी के 9 बरस के इंद्र कुमार को तो यह भी नहीं पता होगा कि जाति आखिर होती क्या है। दोस्तों, घर वालों ने बता दिया कि इसकी जाति ये है, इसकी जाति ये है, बस उतनी ही समझ होगी उस इंद्र कुमार में। फिर भी दोस्तों, उसे इस प्रकार की सजा दी गई कि वह आज इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, द मरुभूमि की दिल की गहराइयों से परिवार और परिजनजनों के साथ संवेदनाएं हैं।
दोस्तों, हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जितना जल्द हो सके इस पूरे मामले की जांच की जाए और जो आरोपी है उन्हें सजा दी जाए। धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही आपसे एक नए वीडियो में मुलाकात होगी इसी प्रकार की किसी घटना पर। दोस्तों, इस पर भी यानी कि यह जो घटना हुई है, अगर इसमें भी कोई नया अपडेट आएगा तो वह आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि द मरुभूमि से आज ही जुड़िए, बिल्कुल फ्री है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्द ही आपसे एक इसी प्रकार की एक और नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहे।